हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है बच्चों हमारे एग्जाम पर प्लेटफॉर्म पे। मेरे दोस्त, आज मैंने कुछ नया सोचा है कि भैया देखो, आपको पता है कि आपके एग्जाम तो कंटिन्यू आ ही रहे हैं, तो सर आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों। तो मैंने एक सीरीज चलाई है जो आपको बच्चों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि भैया इस सीरीज में मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कि जितनी आपकी वोकैब होगी सर सबके सब कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। तो भैया 11 मिनट का शो करेंगे सर हम लोग, 10 फर्स्ट नहीं सर 11 मिनट शो सर, बिंदास तरीके से। जहां पर मैं आज आपको एक बेहतरीन चीज लेके आया हूं सर, आप लोग कंटिन्यू इसको देखते जाओगे। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ईडियम्स लेके आया हूं बच्चों इस बार। तो पहले बच्चों ये पूरी हम लोग ईडियम्स को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद देखो आपके वन वर्ड को कंप्लीट करेंगे सर। इस तरीके से हम लोग सब कुछ देखते जाएंगे बच्चों। तो महादेव जी का नाम लेते, ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव बच्चों, ठीक है। और ये ईडियम्स वो है जो कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट ईडियम्स है सर। तो आज आप लोग स्लाइड रखे हो, एक मतलब 10 मिनट के शो में हम लोग करीब 50 के समथिंग अपने ईडियम्स करेंगे बच्चों। 50-50 का टारगेट रखेंगे। और बच्चों अगर हाँ भैया कमेंट बॉक्स में सर कमेंट जरूर कर देना, तभी मैं इस चीज को कंटिन्यू रखूंगा सर। ये बात आप लोग ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे देखो मैं आपका ईडीएफ से, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चा आपका ऑल आइज बच्चों। देखो ऑल आइज का मीनिंग क्या होता है बच्चों, उत्सुकता के से देखना बच्चों, वॉचिंग ईगरली बच्चों, ठीक है। इन व्हील एंड बॉय बच्चों, देखो ये व्हील एंड बॉय का मीनिंग क्या होता है आपका, देखो अच्छे दिन और बुरे दिन बच्चों, ठीक है। ये देखो इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी बच्चों। एक ग्रीन हॉर्न बच्चों, एक ग्रीन हॉर्न का मीनिंग क्या होता है, अनएक्सपीरियंस बंदा, अनाड़ी व्यक्ति बच्चों, ठीक है। अनाड़ी व्यक्ति की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बच्चों, ठीक है। आ जाओ इन एक्सपीरियंस पर्सन, जो ये हो गया सर आपका। देखो बैग एंड बैगेज बच्चों, बैग एंड बैगेज का मीनिंग बच्चों क्या होता है, अपने सभी सामानों के साथ, मतलब क्या, विद ऑल ऑफ वंस पोजीशन, जो अपनी पूरी पोजीशन, अपने पूरे अधिकार, अपने पूरे सामानों के साथ की बात कर रहा है। इन कोल्ड ब्लड बच्चों, अब आप लोग बच्चों इस वर्ड को ध्यान में रखना बच्चों, क्या इन कोल्ड ब्लड बच्चों, ये वर्ड को आप लोग ध्यान में रखोगे सर जी, ठीक है। कोल्ड बच्चों, कोल्ड जो आपका होगा बच्चों, ये हमेशा सर नेगेटिव मीनिंग की बात करता है। ये आपका क्या देगा बच्चों, ये देता है सर आपके नेगेटिव मीनिंग की बात करता है ये सर, नेगेटिव मीनिंग की बात करता है। तो बच्चों आपका कोल्ड ब्लड हो जाएगा बच्चों जानबूझकर सर कोई चीज, डेलिबरेटली। ए स्केलेटन इन द कप बोर्ड, जो स्केलेटन इन द कप बोर्ड का मीनिंग होता है कोई लज्जाजनक बात जो बच्चों आपको कहने में उसको शर्म आए बहुत ज्यादा। तो इसको हम लोग कहते हैं एक एम्ब्रेसिंग फैक्ट टू बी कीप इट सीक्रेट, एक ऐसा एम्ब्रेसिंग फैक्ट जो आप लोग बच्चों उसको कैसे रखो, छिपा कर रखो। तो ये वाली स्लाइड भी क्लियर कट हो चुका है। 10 मिनट मतलब आपके 50 वर्ड को कंप्लीट करेंगे हम लोग। देखो नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, ये क्या आ जाएगा बच्चों, फ्लाई इनटू अ पैशन। भैया देखो भाई एकदम फ्लाई हो जाना बच्चों, पैशन में अपने, मतलब क्या, अचानक से गुस्से में आ जाना बच्चों, ठीक है। मेरे दोस्तों क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका अचानक से गुस्से में आना, टू बिकम एंग्री, भाई सडनली सर, तो एंग्री हो जाना बच्चों, ठीक है, सडनली हो जाना, अचानक से गुस्से में आ जाना। ब्रेक द आइस बच्चों, ब्रेक द आइस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, चुप्पी तोड़ना बच्चों, ठीक है। ये सर भाई चुप्पी तोड़ना सच, ठीक है। ब्रेक द आइस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, आपका चुप्पी तोड़ना बच्चों, ठीक है। मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम, जब बच्चों आप लोग किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो तो बच्चों तुम लोग सोचते भैया कि वो बोलेंगे या फिर आप बोलोगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग जब अपनी चुप्पी को तोड़ते हो, बोलना स्टार्ट करते हो और फील कंफर्टेबल बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक द आइस कहते हैं बच्चों। रैक हिज ब्रेन बच्चों, रैक हिज ब्रेन का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा सोचना, अत्यधिक विचार करना बच्चों, ठीक है। ये देखो रैक हिज ब्रेन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, आपका अत्यधिक विचार करना बच्चों, ठीक है, विचार करना। थिंक वेरी हार्ड, थिंक वेरी हार्ड बच्चों, ये हो गया आपका। टू स्मेल अ रैट बच्चों, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना, ये क्या है बच्चों, टू स्मेल अ रैट बच्चों, तो शक होना किसी पे, जब आपको संदिग्ध, सस्पेक्ट होना बच्चों, ठीक है, सस्पेक्ट होना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये टू स्मेल अ रैट बच्चों। टू हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट बच्चों, तो किसी पे शक होना बच्चों, ठीक है। रीच फीवर पिच बच्चों, भैया रीच फीवर पिच का मतलब वो होता है जो इस ऐसी पॉइंट पे पहुंच जाना जब आपको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो सर, उत्तेजना की चरम सीमा सर, ठीक है। ये टू गेट सो स्ट्रॉन्ग डेट वन कैन नॉट कंट्रोल देम, भाई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ये हम लोग बात कर ली सर। अब देखो ये फेयर एंड स्क्वायर बच्चों, फेयर एंड स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, आपका ईमानदार। फेयर एंड स्क्वायर का मीनिंग बच्चों आपका क्या हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है सर आपका ईमानदार की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ईमानदार हॉनेस्टली तरीके से बच्चों, ओके आ जाओ।
कट अ पुअर फिगर बच्चों। भैया देखो किसी का अगर आपको बच्चों पुअर कट कर लोगे, कोई फिगर को कट कर लोगे, हिस्सा कट कर लोगे, तो भाई उसका मुंह कैसा बन जाएगा, एक बेकार सा मुंह बन जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, कट अ पुअर फिगर, मतलब बुरा मुंह बनाना बच्चों, ठीक है, एक बुरा तरीके से जो मुंह बनाना बच्चों, ठीक है। ये हमारा हो गया सर जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, इतना क्लियर। टू पुट अ बैड इंप्रेशन बच्चों, टू पुट ए बैड इंप्रेशन, तो कोई बियर द पम बच्चों, बियर द पम का मीनिंग बच्चों क्या होता है, इसका मीनिंग सफल होना सर। बियर द पम का मीनिंग होता है बच्चों आपका सफल होना सर जी। यहां से हम लोग बात कर लेते हैं सर आपका सफल होना बच्चों, ठीक है। टू बी विनर, टू बी अ विनर बच्चों, ठीक है। बॉब से और अंकल बच्चों, बॉब से और अंकल का मीनिंग बच्चों ये होता है बच्चों कोई बस तुरंत चुटकियों में कोई चीज बन जाए, मतलब आपका बच्चों काम चल जाए बस उस टाइम पे सर, बस काम बन गया बच्चों। जैसे कि बच्चों इट बिकम इजिली एंड क्विकली अचीवेबल। जैसे आप नाइट में पढ़ रहे हो भैया, आपको भूख लगाई और आपको पता है कि आप खाना तो बनाए, तो आपने क्या किया, चुपके से अपनी किचन में गए, मम्मी जी को पता भी नहीं चल पाया, पानी गर्म किया, मैगी डाली, बस मसाला डाला और आपकी रेडी, बस अब काम चल गया भैया, आपकी भूख को शांत कर दिया। इतनी बात आपके माइंड में हो चुकी है यहाँ पर बच्चों, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, हिट समबडी बिलो द बेल्ट बच्चों, किसी के बेल्ट के नीचे मारना बच्चों। हिट समबडी तो मतलब अपमानजनक नियम बच्चों विरुद्ध करना बच्चों, कोई अपमान, उसका देखो अपमान करना, इंसल्ट करना, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों, ठीक है। देखो वेरी इंसल्टिंग एंड अनफेयर बच्चों, कोई चीज बहुत ज्यादा इंसल्टिंग होना और अनफेयर तरीके से होना बच्चों, ठीक है। इंसल्टिंग एंड अनफेयर की तरीके की बात करते हो मैं दोस्तों। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ आपका डंकीज ईयर, भाई देखो डंकी से ईयर क्या है, तो गधों का साल, तो जो क्या लंबा और उबाऊ समय बच्चों, बहुत ज्यादा लंबा और उबाऊ समय हो सर। आपको पता बच्चों कब, जब आप लोग बचपन को याद करो भैया, आपको देखो कोई टीचर का लेक्चर अच्छा नहीं लगता था मोस्टली सर, आपको मैं बताना होगा सर, इंग्लिश आप देखो यार, मैथ भैया, मैथ आपको बोरिंग लगता था, ठीक है सर। तो तुम लोग कहते यार अब तो उन सर का लेक्चर आएगा, भाई ये घंटा कैसे कटेगा, तो वही है सर डंकी सी है सर। हिमालय ब्लेंडर बच्चों, भाई हिमालय से बहुत पर्वत जैसा सब ब्लेंडर बनाने में बहुत बड़ी गलती कर देना चाहो, हिमालय ब्लेंडर मतलब बहुत बड़ी गलती करना बच्चों, ये हो जाता है आपका हिमालय ब्लेंडर बच्चों, ठीक है। ये हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, इसको क्या क्या बात कर लेते हैं, ये हो जाता है आपका हिमालय ब्लेंडर, मतलब आपके बहुत बड़ी गलती करना बच्चों, ये हमारा हो जाता है यहाँ तक बड़ी गलती करना, ग्रेव एरर सर। ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है सर आपका ग्रेव एरर बच्चों, ठीक है। देखो अगर मैं 19 की बात करता हूँ आपके सामने से, देखो कुकिंग द पल्स बच्चों, कुकिंग द पल्स का मैंने क्या हो जाए, धड़कने बढ़ाना सा, एक्साइटेड इंटरेस्ट बच्चों। जब आपका रिजल्ट आता है सर जी, जैसे आपको पता है आ जाने वाला है भैया, आपकी धड़कने बढ़ जाते हैं ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा बच्चों, तो यही कंडीशन है सर। तो धड़कने बढ़ाना बच्चों, ठीक है। एक्साइटेड और इंटरेस्टेड की बात करते हैं यहाँ पर सर। देखो 20 की बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा सर आपका लैटिन एंड ग्रीक बच्चों। लैटिन एंड ग्रीक का मीनिंग क्या होता है, जिसको समझा ना जा सके बच्चों, ठीक है। इनकम्प्रेंसिबल सर, भाई देखो एक बंदे ने सर आपके जो इंग्लिश के बच्चों, मोस्टली आप लोग को इंग्लिश समझ में नहीं आता, उन्होंने बोला अरे बड़े बड़ा डूइंग बच्चों, अब आपको इसी समझ में नहीं आई बच्चों। तो यही चीज है कि जिसको समझा ना जा सके बच्चों, तो आपका ये कैसा लैटिन एंड ग्रीक हो जाएगा बच्चों, इनकॉम्प्रेंसिबल बच्चों, ठीक है। देखो एल्बो रूम बच्चों, एल्बो रूम मतलब बस भाई इतना डिस्टेंस है यार, एल्बो रूम का डिस्टेंस मतलब कम स्वतंत्रता बच्चों। एल्बो रूम का मतलब बस उसको इतनी स्वतंत्रता दे बच्चों, रूम से एल्बो से रूम तक सर बहुत ही कम स्वतंत्रता देना, लिटिल फ्रीडम बच्चों, ठीक है। ये हमारा क्लियर टिकट हो चुका है। ऑन द बॉल बच्चों, ऑन द बॉल का मीनिंग भाई जब आप लोग दीवार पे बैठ जाओगे तो एकदम सतर्क हो जाओगे, अब देखते हैं यार चोर कैसे आएगा बच्चों, तो ये आपका सतर्क होना बच्चों, ठीक है। टू बी अलर्ट, तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, आपका टू बी अलर्ट होता है। इतनी सी बात आपके दिमाग में आ चुकी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है बच्चों। देखो येलो बैलिस बच्चों, येलो बैलिस का मीनिंग होता है डरपोक बच्चों, ये आपके डरपोक होता है बच्चों, कावर्ड्स। येलो बैलिस आपका डरपोक बच्चों, कावर्ड्स, ये हम लोग बात करते हैं। ए रूलिंग, नेक्स्ट की बात करते हैं, ए रूलिंग स्टोन गैदर नो मॉस, भैया भाई लुढ़कते हुए पत्थर पे कभी भी सर आपकी मॉस नहीं लग सकती बच्चों, ठीक है। मतलब क्या भैया, क्या नहीं आ सकता बच्चों, आपकी काई नहीं लग सकती, मतलब क्या, एक ऐसा बन जा जो बच्चों सेटल ना हो बच्चों, कभी इस प्लेस पे कभी बच्चों उस प्लेस पे फॉर लंबे टाइम तक बच्चों, कभी सोचे तो वो देखो जो सेटल नहीं होगा ना ही बच्चों अपना धन कमा पाएगा, ना बच्चों अपना नाम कमा पाएगा, सीधी सी बात है बच्चों, वेल्थ एंड नेम फेम बच्चों कुछ नहीं कमा पाएगा सचिन, ठीक है। ये तो बच्चों आज आप लोग देखो 25 रखेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि सर जी और इससे ज्यादा बढ़ा दो, तो मैं आपको वो भी बढ़ा दूंगा बच्चों। देखो ब्रीथ इज लास्ट बच्चों, देखो ब्रीथ भाई उसने अपनी अंतिम सांस ली बच्चों, देखो मर जाना सर, अंतिम सांस लेना सर बच्चों, ये आपके डिट्टो पेपर में आते हैं सर, डाई। तो बच्चों आज हम लोग इसको रखेंगे सर 25 तक, अगर आप लोग बताओगे तो बच्चों हम लोग 30 वो सॉरी
तो आप लोग इसको कर देंगे बच्चों, कितना कर देंगे, 50-50 कर देंगे, जो भी कुछ आप लोग बताना सर। तो ये सीरीज आपकी 10 मिनट बच्चों सो चलेगा मेरे दोस्तों। जो आपको बहुत ज़्यादा खाना खाओ, कुछ भी फ्री टाइम हो, तुरंत आप लोग स्पीड से अपना देख लिया, बिंदास तरीके से कम समय में आपने अच्छे से बच्चों। आज देखो हमने 25 ईडीएम कर लिया है। धीरे धीरे बच्चों पूरी लिस्ट है, सारी करा दूंगा मैं आपको। बस इस तरीके से करते जाएंगे, मस्त तरीके से अपनी चीजें बनती जाएंगी बच्चों, ठीक है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तभी मैं आगे कंटिन्यू क्लास को रखूंगा सर। मिलते हैं हम लोग फिर से एक नई सीरीज के साथ, इसके आगे कल करेंगे सर। बताना बच्चों कितने वर्ड लेने वो भी आप लोग मुझे बता दें। थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्ट। बने रहे जुड़े रहे। हर हर महादेव। जय हिंद मेरे दोस्त।